हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक बाखैरियत होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं डीकपलिंग इन्वेंट्री। अब डीकपल वर्ड समझ रहे हैं। इन्वेंट्री को डीकपल करना यानी डीकपल से मुराद के किसी चीज़ को उसके प्रोसेस से जुदा करना, सेपरेट करना, एलिमिनेट करना। अब इन्वेंट्री को उसके प्रोसेस से एलिमिनेट करना, ये चीज़ ज़रा समझिएगा। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमारे प्रोडक्शन के साथी अपने टाइम को सेव करते हैं और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। अब देखिए वो करते क्या है। ये मैंने अपने एक प्रोडक्शन से रिलेटेड एक साथी के साथ बैठ के समझने की कोशिश की इस प्रोसेस को। ये कॉन्सेप्ट तो काफ़ी दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था और इसको स्टडी हमारे एक साथी हैं उनके साथ बैठ के किया। उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे ब्रीफ किया, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। नाम मैं अभी नहीं ले सकता उनका, लेकिन वो मेरे उस्तादों में से हैं और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए डीकपल इन्वेंट्री कहते किसे। अगर आप मास प्रोडक्शन पे जाते हैं तो कोई भी चीज़ एक साथ नहीं बन जाती। कोई भी रॉ मटेरियल पहले अगर मैं कन्फेक्शनरी से रिलेटेड बात करूँ तो रॉ मटेरियल फॉर्म में होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। उन सब को मिला के आप एक कंपाउंड बनाते हैं, फिर उनको कुक करते हैं। जब उसको कुक कर लेते हैं तो एक साइड का स्टेज 1 कंप्लीट हो गया। यानी अगर हम एक कैंडी को, एक चॉकलेट को 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं तो स्टेज 1 आपका कंपाउंडिंग और उसकी कुकिंग हो गई। यानी कुक के वो जो भी शीरा था या जो भी मटेरियल था वो एक लिक्विड फॉर्म में गर्म आ गया टेबल के ऊपर। ये स्टेज 1 है, ठीक है। स्टेज 1 के बाद वो स्टेज 2 की तरफ जाएगा। स्टेज 2 में उसकी जो भी मखसूस शेप है वो बनेगी। जो उसकी मखसूस शेप है थी वो जब बन जाएगी तो ये स्टेज 2 कंप्लीट हो गया। फिर स्टेज 3 के अंदर वो जो भी चीज़ थी वो अपने रैपर के अंदर पैक हो, फिर अपने बॉक्स में जाएगी। फिर वो फाइनल स्टेज के अंदर किसी कार्टन में पैक होके कंप्लीट फिनिश गुड बन जाएगी। अगर ऑटोमोबाइल के अंदर भी देखें तो एक स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर में पेंट होगा, फिर वो एक ट्रे में चलता रहेगा, फिर कोई इंजन फिक्स करेगा, कोई टायर फिक्स करेगा, कोई गेट फिक्स करेगा, कुछ करेगा। तो एक स्टेज बाय स्टेज एक प्रोसेस है। इसे मास प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। अब डीकपल कहाँ हुआ और डीकपल के फ़ायदे क्या हुए। अब फॉर एग्जांपल आप ये समझें, मैं अपनी कन्फेक्शनरी से रिलेटेड आपको एग्जांपल देता हूँ कि स्टेज 1 कंप्लीट, स्टेज 2 कंप्लीट यानी उसकी शेप बन गई मटेरियल की, फिर स्टेज 3, फिर स्टेज 4। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई बॉटलनेक नहीं होता, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर इन प्रोसेस के अंदर बॉटलनेक्स आते हैं। अब वो बॉटलनेक्स क्या होते हैं कि आपका स्टेज 1, स्टेज 2 तो बहुत फास्ट है, स्टेज 3 और 4 आपका वीक है। जब स्टेज 3 और स्टेज 4 आपका वीक है तो इस मीन कि आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 में मास प्रोडक्शन होगी और उसको उस टाइम के हिसाब से रियल टाइम में उसकी पैकिंग या रैपिंग नहीं हो सकेगी। लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं होता। बहुत सारी जगहों में चारों प्रोसेस सेम होते हैं, ऑन रियल टाइम होते हैं। इधर से मटेरियल निकला, इधर से रोप बना, इधर से डाई शेप आया उसका और रैपिंग हुआ, पैकिंग हुआ और फिनिश गुड बन के एक दूसरी जगह पे एग्जिट हो गया, क्वारंटीन में चला गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपकी कुकिंग चली, शेप बनी, रैपिंग मशीन ख़राब हो गई, ठीक है। अब जब रैपिंग मशीन ख़राब हुई तो आपकी पैकिंग भी रुक जाएगी। यानी एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस डिपेंडेंट है ना आपका। तो फिर ऐसे प्रोसेस में क्या होता है कि जब आपकी पैकिंग स्लो थी और पीछे से रैप हुआ मटेरियल आ रहा था तो वो जो रैप हुआ मटेरियल था वो आपने एक तरफ सेव कर रहे थे। जब आपकी रैपिंग रुकी
तो आपका पीछे का प्रोसेस तो भले रुका, लेकिन आपका फाइनल प्रोसेस नहीं रुका। आपकी पैकिंग चलती रही, क्योंकि वो आपका बॉटलनेक था, या उसके लिए आपने पहले से डीकपल करके गुड्स रखा हुआ था। क्योंकि आपका पैकिंग अगर रुका हुआ था तो आपने अपनी रैपिंग नहीं रोकी थी, आपने रैपिंग चलाती रहनी कि रैप होता रहे मटेरियल। कहीं बीच में प्लांट में कोई प्रॉब्लम आती है, टेक्निकल इश्यूज आते हैं, तो हम इससे अपना लास्ट फाइनल प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। यानी आपने उधर का ब्रेकडाउन को कवर कर लिया। इससे बोलते हैं डीकपलिंग के फ़ायदे। अगर आपकी पैकिंग रुकी थी और आप पीछे से कुकर भी रोक देते और डाई भी रोक देते, मतलब उसकी शेपिंग भी रोक देते, उसकी रैपिंग भी रोक देते, तो फिर तो आपका पूरा प्रोसेस खाली होता और स्ट्रेट ब्रेकडाउन इफ़ेक्ट होता, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी चली जाती। प्रोडक्टिविटी तो वैसे भी डिस्टर्ब हुई आपकी, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम बहुत कम डिस्टर्ब हो, क्योंकि आपने अपने एक लास्ट प्रोसेस को की वजह से पूरा पिछला 3 प्रोसेस नहीं रोके थे। अगर आप पिछले अपने 3 स्टेजेस भी रोक देते तो आपका 4 स्टेज तो रुका हुआ ही था, तो पूरी लाइन ही बंद हो जाती है आपकी। तो जहाँ का जो प्रोसेस का ब्रेक आता है, हम कोशिश ये करते हैं कि उसके लिए बैकअप हमारे पास कुछ ना कुछ हो, ताकि अगले प्रोसेस चलते रहें। अगर स्टेज 1 रुक गई तो फिर तो सभी रुक जाएगा, वो तो अलग बात है, एट दी एंड तो रुकना ही है उसने। लेकिन ऐसा कम होता है। अमूमन जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो पैकिंग साइड पे ही आती हैं। आपका बैक साइड जो है वो स्ट्रांगली रन हो रहा होता है, और अगर वो रन होकर कंप्लीट हो जाता है उसका बैच, तो फिर आप दूसरी प्रोडक्ट ले लेते हो, फिर आप तीसरी प्रोडक्ट ले लेते हो, तो ये तो सिलसिला चलते ही रहता है। आई होप आपको डीकपलिंग इन्वेंट्री प्रोडक्शन ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गई होगी। आप इस चीज़ को मज़ीद रिसर्च कीजिए, अपने सीनियर के साथ बैठे हैं, समझें इस चीज़ को, और ये आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।